आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल में क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कि क्या औरतें आपस में तरावी पढ़ सकती हैं या खातून एक दूसरे को इमामत के अंदर तरावी पढ़ा सकती हैं। सो इसके अंदर हमारे पास नरेशन है इब्राहीम रहीमुल्लाह आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रमज़ान में औरतों की इमामत किया करती थी और सफ़ सफ़ जो रो है उसके वस्त में यानी मिडल में खड़ी हुआ करती थी। सो इससे हमें पता चलता है कि ख़वातीन और जैसे घर के अंदर औरतें हैं, माएँ बहनें हैं या इवन नेबर की जो ख़वातीन हैं उनको भी बुलाया जा सकता है और वो सारी ख़वातीन मिलके किसी कोई भी नमाज भी इमामत के साथ अदा कर सकती हैं आपस में, या वो तरावी भी इस तरह अदा कर सकती हैं। और इसमें जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट वो याद रखने वाला ये है कि मर्दों की इमामत के अंदर मर्द जो इमाम हैं वो सफ़ से बाहर खड़े होते हैं, लेकिन ख़वातीन के अंदर ऐसा नहीं होता। ख़वातीन में जो इमाम होंगी, जो इमामत कर रही होंगी खातून, वो फ्रंट रो की सेंटर में विद इन द सफ़ खड़ी होंगी, यानी बाहर निकल के नहीं खड़ी होंगी। और बाकी जो प्रोसीजर है नमाज का, बाजमात नमाज का, वो सेम मर्दों वाला ही होगा। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी है कि औरतों के लिए जैसे हमें पता है कि प्रेफरेबल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई हैं और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, यानी वो अपनी विश जाहिर की थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज अदा करना चाहती हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घर वापस भेज दिया था ये बात कह के कि जो औरत की नमाज है वो उसके घर में बेहतर है। तो आप इमेजिन करें कि इमाम जो थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मस्जिद नबवी थी। अगर वहाँ से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून को वापस भेज दिया ये कह के कि औरत की नमाज उसके घर में अफजल तरीन है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बजाय इसके कि ख़वातीन तरावी के लिए मस्जिदों में जाएं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून को अपनी इमामत से यानी आप समझें कि अपनी इमामत को डिनाई करके और उनको वापस भेज दिया था और मस्जिद नबवी से वापस भेज दिया था। तो हमारे लिए जो रेगुलर इमाम हैं या रेगुलर मसाजिद हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है इस सिचुएशन से। सो लिहाजा औरतों के लिए बेहतर ये है कि वो मस्जिदों में तरावी ना जाके पढ़ें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत की नमाज उसके घर में अफजल है। और औरतें अगर घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, तो वो सारी मिलके खुद जमात अदा कर लें तरावी अगर अदा करना चाहती हैं, या नेबर्स की ये जो राइट लेफ्ट में आपके मुख्तलिफ, या कभी कभी इन लॉज वगैरह इकट्ठे होते हैं तो उसके अंदर भी जो ख़वातीन हैं वो मिल के घर पे ही अगर तरावी अदा करें तो उसका डेफिनेटली रिवॉर्ड एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि बाजमात होगी और उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मस्जिद में तरावी पढ़ने से औरत के लिए घर में तरावी पढ़ना बेहतर है। सो इसमें ये कि बेहतर ये कि ख़वातीन मिल के जमात कर लें और घर पे ही तरावी अदा कर लें। एंड आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। अल्लाह नोस बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।